पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की हमारी सहयोगी श्वेता झा ने, सुनिए। जो समय भी मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का मिला है, मैंने कोशिश करी है एक एक पल और एक एक क्षण लगाऊं। सरकार वही है, उसका चेहरा बदल गया है और सरकार की नीतियां भी वही हैं, कार्यक्रम भी वही हैं। टूरिज्म के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भी काम हो रहा है, उसके लिए यहाँ की सड़कों पर बहुत तेजी से काम हुआ है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता मेरे भाव को जानती है, हमारे नेतृत्व को जानती है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तराखंड के लिए काम किए हैं उन कामों को जानती है। जब हम देवभूमि में हैं और उत्तराखंड की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बात होना मुख्यमंत्री से बहुत जरूरी है कि आखिर उनकी सोच क्या है, और वो भी जब नए नवेले मुख्यमंत्री हो, समय कम हो, तो इसमें क्या टारगेट है उनका, क्या गोल है उनका, कितना अचीव किया उन्होंने, ये सब जानने के लिए और बताने के लिए खुद हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। सर, बहुत कम समय, आगे हम भले ही राजनीति की बात करेंगे, लेकिन आपके टर्म की हम बात करें तो आपके पास समय कम लेकिन काम ज्यादा, टारगेट ज्यादा। कैसे कर रहे हैं? आने वाले समय को चुनौती मान रहे हैं या फिर क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए 4 जुलाई 2021 को मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया और तब से लेकर एक एक पल और एक एक क्षण मैंने उत्तराखंड की 1 करोड़ 25 लाख जनता के लिए, भाई बहनों के लिए लगाया है। और इसमें हम लोगों ने 400 से भी अधिक अभी तक फैसले ले लिए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी हमने योजनाएं जो प्रारंभ की हैं या जो शुरू हुई हैं उन सभी को धरातल पर उतारें। उसके लिए लगातार हमारा काम चल रहा है। लेकिन साथ ही पुष्कर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतने कम समय में, सवाल तो विपक्ष यहाँ यही उठा रही है ना कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने कम समय में 5 साल के अंदर ही आपको 3-3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए? कहीं न कहीं खामी संगठन में? नहीं, खामी जैसी कोई बात नहीं है। ये व्यवस्थाएं बनती रहती हैं और इस व्यवस्था में सरकार वही है, उसका चेहरा बदल गया है और सरकार की नीतियां भी वही हैं, कार्यक्रम भी वही हैं, उन्हीं को आगे में बढ़ा रहा है। चेहरा बदलने के पीछे की वजह? देखिए, ये बहुत समय में इस प्रकार के सरकमस्टांसेज आ जाते हैं और उसमें ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई, तो उसके कारण से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उसका चेहरा बदल गया। अब मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम मिला है, मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। एक युवा चेहरा, बीजेपी ने यही कोशिश की कि उत्तराखंड में एक युवा चेहरा दिया जाए जो कि पूरे जोश के साथ आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें वो उतरे और युवाओं के लिए खास तौर पर काम करे। अगर उत्तराखंड की हम खास करके बात करें तो यहाँ बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके लिए ये युवा चेहरा क्या कर रहा है? नहीं, हमने पहले दिन से इस पर फोकस किया है कि जितने भी हमारे सरकारी पद हैं वो सारे सरकारी पद हम भर रहे हैं। उसकी प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी थी पहले दिन से ही और 24,000 हमारे यहाँ सरकारी पद खाली थे, उनमें से अभी तक 12,000 पर हमने इसकी प्रक्रिया विज्ञापन की, चयन की प्रारंभ कर दी है और बहुत तेजी से हम सारे पद भरेंगे। इसके साथ साथ केवल सरकारी नौकरियों से काम नहीं चलने वाला है। हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री नैनो योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना, उन सभी को हम लोगों ने बहुत तेजी से क्रियान्वित करने के लिए काम किया और उसको हम सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर काम कर रहे हैं। कैंप लगा रहे हैं, रोजगार के मेले लगा रहे हैं, जिससे कि नौजवानों को रोजगार से जोड़ा जाए और हमारी माताएं बहनें जो स्वरोजगार के क्षेत्र में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठनों के माध्यम से काम करती हैं, उनको भी हम लोगों ने लगातार अभी इधर ऋण उनका बढ़ाया है। उनका जो 6 महीने का ब्याज है वो माफ किया है, उसको सरकार ने वहन करने का निर्णय लिया है। स्वयं सहायता समूह के साथ साथ युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, इन सभी को हम लोग लाभान्वित किया है। हमने आशा बहनों का अभी मानदेय बढ़ाया है, आंगनबाड़ियों का बढ़ाया है, उपनल के कर्मचारियों का बढ़ाया है, त्रिस्तरीय पंचायत में जो काम करने वाले जितने प्रतिनिधि हैं उन सभी का मानदेय बढ़ाया है। उत्तराखंड राज्य जिन लोगों ने बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, आंदोलनकारी, उन सभी आंदोलनकारियों का भी हमने पेंशन भी बढ़ाया है। सभी को हम लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं और बीच का रास्ता निकाल कर कोशिश कर रहे हैं कि हर वर्ग को, चूंकि सभी का इस राज्य को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है, सभी की सहभागिता होनी चाहिए और हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में से एक बने। उसके लिए सबका साथ जरूरी है, इसलिए सभी का साथ लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं।